असल में आज राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत परमहंस रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि है। इसलिए योगी ने अयोध्या जाकर परमहंस रामचंद्र दास महाराज को श्रद्धांजलि दी, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए, रामलला की पूजा की और इसके बाद योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां योगी ने कहा कि जो हालात बंटवारे के वक्त थे वो आज भी हैं। उस वक्त भी हिंदू आपस में बटे थे, इसलिए कटे थे। उस वक्त भी कोई हिंदुओं की आवाज नहीं उठाता था। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की फिक्र है। इसलिए इन पार्टियों को एकजुट होकर जवाब देने की जरूरत है। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। क्योंकि योगी अयोध्या में थे और समाजवादी पार्टी आजकल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, इसलिए योगी ने इसका भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि जो बाबरी के भक्त हैं वो बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते। जो आजकल राम भक्त बने घूम रहे हैं, राम मंदिर और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी काल नेमियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनका संहार जरूर करेंगे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहन और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। ये ना राम के भक्त हैं। कल मैं देख रहा था, एक दल संसद की कार्रवाई जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई
तो वे दिल्ली में वहां एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के फिर वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा भी देखो, कालनेमियों को तो बजरंगबली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन कालनेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है। और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंगबली में है। लेकिन बजरंगबली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, हम उनको पहचान सकें, उनको जान सकें। निशाना सनातन धर्म है, निशाना अयोध्या धाम है और निशाना श्री राम जन्मभूमि है। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को, वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो दो ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जिनसे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहली, राम मंदिर के दान पात्र में से चुराई गई राशि, जिसे अखिलेश यादव पूरी शक्ति के साथ इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी, दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ जेनजी का आंदोलन, जिसे राहुल गांधी पूरी ताकत से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों का रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जो कहा, वो इन दोनों इश्यूज को टारगेट करके कहा। राम मंदिर के मामले में योगी ने लोगों को याद दिलाया कि प्रभु राम और बजरंगबली की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग लेट अराइवल के दोषी हैं। वो तो बाबरी के भक्त हैं। और जहां तक प्रभु श्री राम, राम मंदिर, सनातन धर्म, बजरंगबली, ऐसी बातों का संबंध है, योगी आदित्यनाथ इस एरिया में अखिलेश से कई कदम आगे हैं। जेनजी के सवाल पर योगी आदित्यनाथ को खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो शो किया था, उसका भी ग्राउंड पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी का उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट के कारण और हिंदुत्व के प्रोटेक्टर होने के कारण इस मामले में भी योगी को एडवांटेज मिलेगा।